हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए अब मुझे उम्मीद है कि लास्ट क्लास आपको डीआई बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज फिर हम डीआई की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आज फिर हम डीआई को अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, अपने क्लास पे। आइएगा जी, देखिएगा सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज 3 डीआई नेक्स्ट और करेंगे। सर कैसे करेंगे वो तो मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि नेट वाला भैया ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 महीने तक का आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सचेंज कर दिया गया, मतलब फ्री आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी इसको डाउनलोड करके फ्री में आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं एग्जाम तक के लिए। ठीक है, उसके साथ अगर आप नोट्स वगैरह चाहते हैं तो आप ये फ्री का है टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको नोट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए और अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। अपना पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और क्या है भाई साहब, पहला डीआई पढ़िए। क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन 6 डिफरेंट टाउन्स। अलग अलग टाउन है ए से लेकर एफ तक, और सारे स्टेट्स में कह रहा 7 सालों तक 2016 से 22 तक में जितने भी बिल्डिंग्स बने हैं 6 टाउन में, उनकी सारे डेटा दी गई है। जी सर, तो सर उन सारे डेटा का क्या करना है। कह रहा है बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल, टेबल में जो डेटा बेस्ड है, आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो क्वेश्चन है उसको भैया उसके हिसाब से आप उसका आंसर दीजिए। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है अक्रॉस द स्टेट एस, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन 2016 इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन 2018। देखो भाई साहब, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि आगे का ये चार्ट है ना, ये चार्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो हम इस जब भी इस तरह के चार्ट होते हैं तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इधर से भी और इधर से भी। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे ना तो आपका डेटा वाला काम है फटाफट करके आपका सारा सवाल बनने लगेगा। तो मैं आपको ना एक तरीका बताता हूं बेसिकली जो मैं यूज करता हूं, और वो मुझे ज्यादा मजा आता है इसको कैलकुलेट करने का। देखिएगा उस तरीके से आप कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर आता चला जाएगा। अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले इधर से एक बार कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर एक बार कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूं, और फटाफट इसको हम कर देते हैं। देखिए कैलकुलेट करिए। अगर हम बात करते हैं इधर से, ठीक है, तो हम ना सबसे लास्ट, जैसे अगर 3160 लिखा हुआ है तो हम पहले 3000 वाला जो डेटा है उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर 100 करेंगे, फिर 60 करेंगे। कैसे, देखो यहाँ 3000 है, 3000, 3 6000, 6000, 3 9000, 3 12000, 3 15, 3 18, 3 21000, हमने लिख दिया 21000। ठीक है, फिर करो 100 रुपए वाला डेटा, 3 के बगल 3000 खत्म हो गया, 1000 खत्म हो तो आजा 100 पर 100, 200, 300, 2 500, 500, 3 800, और 3 1100, और 4 1700 हमने कर दिया इसको। फिर अब आ जाओ टेंथ वाला, 20 20 20 और 70, कितना हो गया, 70 और 20 90, 90 और 20 110, 110 और 60 कितना हो गया, 170। और फिर एक 2 है तो 2 जोड़ दो, इसको जोड़ दो, 2 7 8 22,872 कितना आ गया, 22,872। एक मिनट रुक जाना, कहीं कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं आ गई ना। 100 100 2 300, 3 2 500, 3 800, 3 11 और 4 1500, वही मैं बोल रहा हूं कहीं तो दिक्कत आ गई, ये 1500 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब 22,672 इजीली कैलकुलेट हो गया। अभी आप 1 2 करते रहते। अब नीचे वाला इधर वाला देख लो, इधर वाला एक बार कैलकुलेट कर देता हूं। 3000, 2 5000, 2 7000 और 3 कितना हुआ, 5 2 7 और 3 10, 2 12, 2 14,000 लिख दो, 14,000 इधर है ना। जी सर, फिर आ जाए 500 वाले में, मतलब 100 वाले में, 500 9 9 5 1400, 14 4 1800, 18 और 2 कितना हुआ 20, 2000। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ 10 रुपए वाले में, यानी कि 10 टाइम्स में 60 40 100 40 140 और 7 कितना हुआ 114 7 21 210। अब आ जाओ सिंगल वाले में, 2 रुपया 8 10 रुपया, तो ये कर दो, ये आ जाएगा आपको, इसको जोड़ लेना, आ जाएगा 16,220। देख लो 0 0 1 1 2 2 4 2 6 और 1 16,220। तो ऐसे ही आप सारा कैलकुलेशन फटाफट से कर सकते हो, है ना। मैं आपको फटाफट डेटा फीड करके बता देता हूं कितना कितना कौन कौन सा आने जा रहा है। ठीक है, मैंने इतना टाइम कैलकुलेट करने में नहीं लेना है। चलो, तो या ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 22,672
ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 18,870। ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 21,810। ये कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा 25,404। जब ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 15,620 और ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 17,270। ठीक है जी। चलिए अब इधर से कैलकुलेट करिए तो यहां कैलकुलेट करने पर आपका आ जाएगा 16,620। ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 16,708। ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 17,210। ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 17,392। ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 17,798। ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 17,990 और ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 18,328। देखो डेटा अब हमारे पास आ गया है, सब कुछ फटाफट आ गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको फीड करना है, वो डेटा को सिर्फ फीड करना है। क्लियर है बात? आ जाओ अब देखो ध्यान से समझते चले जाओ, क्वेश्चन आराम से बनते चला जाएगा, कहीं कुछ भी डेटा आ गया तो मजा आ गया फिर। अब देखो अक्रॉस द स्टेट्स बोल रहा है क्या, द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन 2016। 2016 में कितना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है देख लो। 2016 कहां है भाई साहब, ये है 16,620, इतना ही ना कंस्ट्रक्ट हुआ है जी सर, लिख दो। तो क्या लिखा है भाई साहब, 2016 में कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कितना है, 16,620, इतना ही है। फिर क्या कह रहा है, परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली किसका, 2018 का। 2018 का बिल्डिंग का देख लो कितना, 2018 कितना है, 17,210। कितना है जी, 2018 का 17,210। 2018 का कंस्ट्रक्शन कितना है, 17,210। ठीक है। अब पूछ रहा है कितना ज्यादा है, क्या पूछ रहा है, कितना ज्यादा है, यही ना जी सर। तो अब सिंपल सा बात करना, क्या करता है हम लोग, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए 16,620 डिवाइडेड बाई 17,210 इंटू 100। क्यों, क्योंकि भाई साहब पूछा है अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट क्या है सर, 2018 का। तो 2018 मतलब नीचे बेस वाला, ऊपर ये वाला, और इसको आप निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा ऑलमोस्ट। अब देखिए इसका आंसर ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, बढ़िया तरीका है, बेस वैल्यू 100% हमेशा होता है, ये बात आपको पता है जी सर। तो 17,210 को आप 1700 मान लीजिए, है ना। तो 1700 अगर हम मान लेंगे, देखो मान के बनाओगे तो आराम से बनेगा। 1700 मान लेंगे, सॉरी 17,000, 17,000 मान लेंगे तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 1700। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 170 होगा ना जी सर। अगर 17,000 100% के बराबर है तो 10% 1700 और 1% 170। अब ये देखो, क्या अगर आपको देखना है कि कौन से 80, 90 और 80 और 74 कौन से परसेंटेज में आपका आता है, तो आपको ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि 1700 से 17,210 में अगर 1700 माइनस करेंगे तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा सर, आपका 16,000 से कम आएगा। क्या आएगा, 16,000 से कम आएगा। इसका मतलब 10% कम नहीं है। ये वैल्यू अगर ध्यान से समझिएगा, 17,210 अगर 100% है तो 16,620 कितना होगा सर, ऑब्वियस सी बात है 90% से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि 17,000 में 1700 माइनस करेंगे तो 15,300 आएगा, और 15,300 से तो 16,620 ज्यादा है। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ सर, इट मींस कि ये जो होगा 90% से ज्यादा वाला जो होगा वो ये आंसर होगा। ये मैं समझाने के लिए बताया, अगर किसी को नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर उतना ही आएगा। कितना आएगा, 94.24%। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मैं बस समझाने के लिए बताया कि अगर आपको देखना है, हमेशा ना हम बेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। बेस वैल्यू होता है नीचे वाला, ठीक है, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। हमेशा क्या करिए, नीचे वाला का परसेंटेज निकाल लीजिए। मतलब अगर 17,000 दिया हुआ तो उसका 100% हो गया, 10% के लिए 1700, 1% के लिए 17, आप 170 आप कैलकुलेट करते रहिएगा, ऊपर वाले कितना पहुंच जाइएगा ना तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब ये हो गया आपको बेसिक चीज। अब मैं बता रहा हूं नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन टाउन बी ओवर द ऑल 7 years। डायरेक्ट आंसर सर, बी में कितना बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुआ है, 18,870। यहां पे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, 18,870 देख लो, ऐसे बनेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन टाउन डी 2018 विद रेफरेंस टू प्रीवियस ईयर्स। तो भैया पहले टाउन डी का देख लें, 2018 में कितना है, आ जाओ, ये देखो टाउन डी 2018 3600 है जी सर। और प्रीवियस ईयर में भी देख लो, प्रीवियस ईयर कौन है, ये 2017, तो 3600 है, प्रीवियस ईयर में 3500 है, ये भी देख लो। टाउन डी में कितना था भाई 3600, 2017 में कितना था भाई 3500। पूछा है कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो 100 इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है सर, 2017 से तो 18 में तो इंक्रीज ही हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज परसेंटेज निकाल दो, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय कितना लेना है, बेस वैल्यू, किससे कंपेयर करना है, प्रीवियस ईयर से, यानी कि 3500 से इंटू 100 कर दो, ये काटो, ये काटो, 100 35 करोगे, 35 105, यानी कि 2.85 के आसपास आंसर आएगा, और यही 2.85 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ है सवाल में, कुछ भी नहीं, बस सोच समझना है। टाउन डी का 2018 का वैल्यू देख लो 3600, तो उसके प्रीवियस ईयर का 3500, बोला भाई साहब कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा था, बोला उसका परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज निकाल दी, कोई परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कह रहे हैं द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाउन ई एंड एफ टुगेदर, टाउन ई एंड एफ टुगेदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन 2021 एंड दैट ऑफ 2017। तो भैया ई और एफ का पहले 2021 लिख लो, फिर 2017 लिख लो। ई और एफ का 2000, ई एंड एफ का 2021 लिख लो, फिर ई एंड एफ का 2017 लिख लो, आंसर आ जाएगा। यही तो मैंने काम करना है, कुछ करना है नहीं सर। आ जाओ देखें 2021 का कितना है, आ जाओ, ये देखो ई एन एफ ये है, 2021 का देख लो 2350 और 2560, 23 और 25 48 और 6 5 11, यानी 4910 रुपया, तो 4910 रुपया लिख लो, है ना। ई एन एफ का 2017 का ये भी देख लो, 2017 में कितना है, 2017 ये देखो 2100 2300 कितना हुआ 4480, ठीक है। अब इसको लिख लो 4480, भाई साहब 0 किया गया, और 11 में 8 गया 3, और 8 में 4 गया 4, आंसर आ गया 430। कुछ था नहीं, हलवा। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ओवर द ईयर 2020 टू 2022 इज मोर देन 8500 एग्जैक्टली। कौन सा टाउन में, तो भाई साहब आपको देखना पड़ेगा कि जो बिल्डिंग 2020 से 22 में बना है वो 8500 से ज्यादा कौन सा है। 2020-22 देखने के लिए आ जाओ, देखो ये देखो 2020 से 22 यहां तक का बात बोला है, ठीक है। अब इन तीनों को कैलकुलेट करो, इतना तो आना चाहिए भाई, इसमें तो कोई बात नहीं। 8500 से ज्यादा पूछा है, 3300 और 3400, यानी 3 3 9000 पहले चल गया, तो एक तो यहां हो गया, एक 2700 2800 2900, देखो 28 3 84 होता है, ठीक है। अगर 28 3 84 होता है और ये करेंगे तो देख लो कितना होगा, क्या सर 2 4 6000 सर, ये ठीक है, चलो लिख लो 6000। 9 और 17 और 7 कितना हुआ, 17 और 7 2400 गया, नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो कहां गया 92, नहीं आएगा। 6 2 8000 8492, तो 8500 से कम है, तो ये तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। 3 3 6 3 9 ये तो पक्का होगा, एक यहां हो गया, फिर 3 3 6 3 9 ये 3 ये पक्का हो गया, बाकी तो नहीं होगा, क्योंकि दो सब में 2000 देख लो, 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000, 3000 से कम है तो मतलब नहीं हो पाएगा। तो ये देख लो ये दोनों नहीं होगा, तो 1 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 ही ऐसा टाउन है जिसमें 8500 से ज्यादा बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट हुई हैं। तो ये कितना आंसर हो जाएगा इसका, सेकंड नंबर, 3 बिल्डिंग, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताना, नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट डीआई पर बेसिकली क्या है, टेबल 1 सो बिलो शोज स्टेट वाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई साहब नीचे जो टेबल दिख रहा है थोड़ा सा मैं बड़ा कर देना हूं आपको, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखो ये क्या कह रहा है, जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक में, और एक में दिया हुआ है करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की, कितना करोड़ किस स्टेट में इन्वेस्ट हुआ, ये सारे स्टेट के नाम दिए गए हैं,
और टेबल 2 में दिया गया परसेंटेज की, डिफेंस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट हुआ, टेलीकॉम में कितना परसेंट हुआ, इंश्योरेंस में कितना, फार्मास्यूटिकल में कितना। एक बात मैं बता दूं, हर सेक्टर का जो परसेंटेज है वो मतलब जो आपका हर स्टेट का जो परसेंटेज है वो इक्वल है। मतलब अगर राजस्थान में डिफेंस सेक्टर पे 25.6% हुआ है तो मध्य प्रदेश में भी उतना ही परसेंट हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इन सब का परसेंटेज इक्वल है। मतलब एक स्टेट का लेंगे तो ये सारा परसेंटेज, दूसरे का स्टेट जितना खर्चा हुआ उसमें इस परसेंटेज के हिसाब से बांट दिया गया। परसेंटेज सब स्टेट का इक्वल है, लेकिन सब स्टेट में इन्वेस्टमेंट तो अलग अलग आया होगा, किसी में 3,000, किसी में 4,000, किसी में 2,000 ऐसे इन्वेस्टमेंट आया होगा, लेकिन उसका परसेंटेज सब में इक्वल इक्वल बराबर बराबर बांटा है। परसेंटेज याद रखना, ठीक है। चलो टेबल 1 और टेबल 2 आ गया है। अब इसके हिसाब से बनाते हैं क्वेश्चन। आ जाओ, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। कह रहा है what is the total foreign investment in crore in other sector in all 7 states together। भाई साहब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, टोटल 7 स्टेट्स जो है उसका पूछा है कि भैया इसमें से आप बता दो कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है अदर सेक्टर में। एक बात बताना, सारे सेक्टर्स के लिए 19.5% है अदर्स में, जी सर। और हमारे पास पूछा है टोटल स्टेट्स का, तो अगर हम टोटल स्टेट्स को एक ही बार जोड़ दें और उसका 19.5% निकाल दें तो भाई साहब निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा सर, पूछा ही है टोटल स्टेट का, और सब स्टेट में 19.5% हमने क्या किया, अदर्स में इन्वेस्ट किया है। सब स्टेट में 19.5% इन्वेस्ट किया क्योंकि परसेंटेज तो इक्वल है, जी सर। अब इस सब को जोड़ दीजिए, क्योंकि सवाल ही यही है कि भैया टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है अदर सेक्टर में, सारे स्टेट में, ऑल 7 स्टेट में। अब इन सारों को जोड़ दीजिए। अब जब इसको जोड़िएगा तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ये चार्ट आपको दिखने में दिक्कत होगा। देखिए इसको यहां कर दीजिए, 8 से 14, 14 6 कितना हो गया, 20 और 8 28 और 4 32 और 6 कितना हुआ, 38 और 2 40 के 4, ठीक है। फिर आप कर लिए 8 से 12 6 18 4 22 3 25 और 9 34 55 40 के 4, और फिर 3 1 4 5 6 9 12 15 4 19, ये 19,000 आएगा। अब सीधा सीधी सवाल क्या पूछा, सवाल पूछा भाई साहब बताओ कि जो अदर सेक्टर है, ठीक है ना, ऑल स्टेट का, वो कितना आएगा। तो 19,000 का अगर 19.5% आप निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, 19,000 इंटू 195 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, है ना। ये गया, ये गया, तो अब इसको निकाल लो, यहां निकालोगे तो आएगा 3705 करोड़। कितना आएगा, 3705 करोड़। सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं सर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और आंसर आ जाएगा 3rd नंबर। बात समझ में आ रही है, बेसिक है, कुछ भी नहीं है, ये सीधा पूछा, सारा सेक्टर्स का निकाल दो, सारा टेस्ट सेक्टर्स के लिए। अब इसमें क्या दिया गया है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ये समझिए कि राजस्थान का ये टोटल परसेंटेज जो अलग अलग दिया हुआ है, राजस्थान 3120 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है, उसमें से 25.6 डिफेंस पे करेगा, टेलीकॉम पे इतना करेगा, इंश्योरेंस पे इतना करेगा, और उतना ही मध्य प्रदेश को अगर 3500 करोड़ मिला है तो वो भी इतना ही परसेंटेज के हिसाब से करेगा। मतलब परसेंटेज सबके लिए बराबर है, इसलिए मैंने डायरेक्टली एक साथ सबको जोड़ दिया और इसका अमाउंट ले आया। चलिए अब नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 7 पर आई। कह रहा है द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर इन राजस्थान इज अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो भैया पहले राजस्थान का इंश्योरेंस सेक्टर का निकाल लें, आ जाओ। पहले किसका, राजस्थान का इंश्योरेंस सेक्टर। तो राजस्थान का इंश्योरेंस सेक्टर कितना है देख लो, राजस्थान में कितना, 3120 का, इंश्योरेंस सेक्टर में कितना भाई साहब, 18.5%। अब इसको 18.5% कैलकुलेट करिएगा, तो जैसे ही आप इसको यहां से करिए, यहां से करिए, ये कर दीजिए आपका 2 से, तो यहां 5 आ जाएगा ना, 2 5 10, हाँ ठीक है, यहां कर दीजिए तो आ जाएगा 156, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 577.2 करोड़, ठीक है। कोई दिक्कत, आप और भी काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब राजस्थान के बाद नेक्स्ट क्या है सर, फॉरेन कंस्ट्रक्शन सेक्टर हरियाणा। तो हरियाणा में कंस्ट्रक्शन सेक्टर, अब देख लो हरियाणा कितना था, ये देखो हरियाणा में है 3880 का कितना,
किस चीज में है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में 14.4% है। कितना है? 14.4%। ठीक है, अच्छा चलो 14.4%, इसको निकालोगे तो आ जाएगा 558.72 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। अब इसका परसेंटेज निकाल लेना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। किससे किससे पूछा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का राजस्थान के हिसाब से पूछा है। बेस क्या हो जाएगा? किसका परसेंटेज? सर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। तो भाई साहब 572.2 डिवाइडेड बाय 558.72, अगर आप इसको परसेंटेज में निकालिएगा 100 करके, तो आप इसको निकालिएगा तो 103 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, 30% आएगा। ठीक है, जो डिफरेंट करेगा 103%। कोई क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ वाला बात है? नहीं सर। ये था आपका राजस्थान का, ये था हरियाणा का। पूछा कि हरियाणा से कितना है, हरियाणा से कितना परसेंट है, तो हरियाणा 558 था, 572 आपका राजस्थान था, हमने परसेंटेज निकाला 103% आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चले। आ जाओ सर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। देखो सिर्फ डेटा का खेल है और कुछ नहीं है। इन एपी, आंध्र प्रदेश में फार्मास्यूटिकल सेक्टर। आ जाओ, पहले एपी फार्मास्यूटिकल सेक्टर निकाल दो। एपी फार्मा, आंध्र प्रदेश कितना है भाई? आंध्र प्रदेश से 1460 करोड़, 1460 करोड़। फार्मास्यूटिकल कितना है भाई? 8.5%। कितना है? 8.5%। अब इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ सर? ये आ जाएगा 124.1 करोड़। ठीक है, और अब दूसरा में चलो। दूसरा क्या है? लेस देन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर दिल्ली। दिल्ली का देख लो, दिल्ली में कितना है? 1660 है। और टेलीकॉम, दिल्ली टेलीकॉम कितना है भाई साहब? 1660 का 13.5%। ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 224.1 करोड़। ठीक है, दोनों आ गया। अब पूछा है कितना ज्यादा है, तो दोनों में माइनस कर दो, डिफरेंस निकाल दो। कितना आ गया? 100 आ गया, है ना? 100 आ गया। पूछा किससे ज्यादा है? बेस वैल्यू क्या होगा? नीचे क्या होगा? परसेंटेज जब निकालेंगे लेस देन, तब तो लेस देन जब निकालेंगे तो नीचे पूछा है किससे? दिल्ली से। दिल्ली से कितना ज्यादा या कम है? तो दिल्ली का वैल्यू कितना था सर? 224.1। ऊपर कितना? 100 इंटू कितना? 100। तो वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 4.62% आ जाएगा लेस। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है ना जी सर। अब नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट क्या है? इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। क्या है? कह रहा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स, जैसे पूरा किस पेयर ऑफ स्टेट्स का रेशियो जो होगा इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर में, याद रखिएगा डिफेंस सेक्टर का रेशियो पूछा है किस स्टेट का? 52 और 23 है। तो हमको क्या करना है? हमको सारे सेक्टर्स का नहीं निकालना है, हमको सिर्फ ये 5-6 जो दिए हैं ऑप्शन में उसी का निकालना है, आंसर इसी में है। तो हम क्या करेंगे? उसका पहले रेशियो पहले फटाफट करके निकाल लेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला किसका निकालेंगे? आइए सर 9 में पहला निकालेंगे हम राजस्थान और तमिलनाडु का। राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो राजस्थान का कितना हो गया भाई? देख लो राजस्थान कहां है? 3120। 3120 का कितना बोला है? डिफेंस सेक्टर, ये ना बोला है इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो डिफेंस में कितना था? 25.6%। अब ये कितना वैल्यू आ जाएगा सर? इसका आ जाएगा 798.72। ठीक है, चलो दूसरा क्या है सर? दूसरा स्टेट देखिए कौन सा है ऑप्शन में? तमिलनाडु। एक राजस्थान हो गया, दूसरा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु को निकाल लीजिए। तमिलनाडु, तमिलनाडु कितना भाई साहब? 1380 दिया हुआ है, ये देख लो 1380। और इसका भी कितना निकालना है? 25.6%, क्योंकि डिफेंस तो सबका इक्वल है जी सर। अब इसका निकालेगा तो कितना आएगा? 353.28। 353.28। ठीक है, अब देखो पहला ही ऑप्शन एक बार चेक कर लें,
सर चेक करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो फिर हरियाणा का भी निकालेंगे, हरियाणा और तमिलनाडु का चेक कर लेंगे क्योंकि तमिलनाडु तो ऑलरेडी निकला हुआ है। चलो तो अब पहले राजस्थान का देख लेते हैं। राजस्थान का कितना है भाई साहब, 79872 इक्वल टू, पॉइंट मैंने हटा दिया है, यहां से भी दो है, यहां से भी 2 है, हटा दो, यहां कर दो 353.28, ठीक है जी सर। अब 52 और 23, तो सर सिंपल सा बात है, आपको क्या देखना है, यहां 52 और यहां 23 अगर डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगा दोनों का इक्वल आना चाहिए। मतलब अगर इसको 79872 को डिवाइड करोगे यानी 52 से और 23 को ये इतना को डिवाइड करोगे 23 से, तो आपका वैल्यू जो है इक्वल आना चाहिए, ठीक है। चेक कर लो, फटाफट चेक कर लो, करोगे तो ये वैल्यू यहां पे आएगा 1536 और ये भी वैल्यू आएगा 1536। अगर आप किसी भी चीज में चेक कर लोगे, चाहे हरियाणा तमिलनाडु कर लो, एमपी एपी कर लो, तो भाई साहब ये वैल्यू इक्वल कभी भी नहीं आएगी, ये वैल्यू कभी नहीं, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ना, 52-23 दिया हुआ है। आप चेक कर लो कि 23 से कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड में 1536 आएगा कि नहीं, और 52 से डिवाइड करेंगे इसको तो 1536 आएगा नहीं। अगर दोनों में बराबर आ रहा है तो आंसर यही हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम थर्ड फिर निकालेंगे हरियाणा का। हरियाणा कितना है भाई साहब देख लो, हरियाणा क्या है, ये 3880 का 25.6%, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 993.28। और फिर हरियाणा और तमिलनाडु का चेक कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसका कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि पहले वाले में ही ऑप्शन मैच कर गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। क्या व्हाट इज द डिफरेंस इन करोड़, करोड़ में डिफरेंस पूछा है बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर गुजरात। किसमें पूछा है, डिफेंस सेक्टर गुजरात। आ जाओ पहले डिफेंस सेक्टर गुजरात को लिख लेते हैं, एक एक करके हम लोग काम करेंगे, डेटा यही होता है। डिफेंस गुजरात, तो डिफेंस गुजरात कितना है, डिफेंस सर गुजरात पहले देख लो कितना है, कहां गया गुजरात, 3940। हाँ गुजरात में तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। N2 कितना परसेंट हो जाएगा डिफेंस में, डिफेंस का 25.6%, और ये जब निकालिएगा 25.6% तो आ जाएगा 1008.6 करोड़, ठीक है। कितना आएगा, 1008.6 करोड़। अब देख लो दूसरा बोला क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो हम लोग वहां देखे थे, गुजरात हो गया। एंड इन कंस्ट्रक्शन एंड इंश्योरेंस सेक्टर टुगेदर इन एमपी, एमपी का पहले देखो, एमपी कितना है 3560, और किसका किसका बात किया, कंस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस। तो कंस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस कहां है सर, इंश्योरेंस यहां है 18.5 और ये है 14.4। तो सर दोनों को इक्वल कर देते हैं क्योंकि रेशियो तो दोनों का एक ही है एमपी में। तो 18.5 और 14.4 कितना हुआ, 5 4 9 इधर हो गया, और 18 12 30 32.9% हो गया। कितना हो गया, 32.9%। तो आइए निकालिए, एमपी में कंस्ट्रक्शन प्लस इंश्योरेंस, यही है ना। हाँ ये कितना हो जाएगा सर, एमपी में था 3560 का 32.9%, और इसको जब निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1171.24 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ सर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। क्यों, अब पूछेगा सर 32.9% कहां आया, तो इंश्योरेंस को और कंस्ट्रक्शन को जोड़ने बोला था, यहां पे देख लीजिए वो जोड़ के आया। ठीक है, चलो अब निकालो, इसका डिफरेंस निकाल दोगे 1171.24 1008.64, यही है ना। हाँ तो 4 0 12 में 6 गया तो 6, ठीक है देख रहे हो। चलो फिर आ जाओ इधर, 10 में 8 गया तो 2, फिर 6 का 6, ठीक है, और इधर आ जाओ 1 गया तो 1 का 1, 162.60 करोड़, 162.60 आ गया आंसर कंप्लीट। क्लियर जी, तो ये हो गया आपका आंसर, यही डिफरेंस पूछा था, है ना जी सर। चलिए नेक्स्ट डीआई पे आते हैं, एक और डीआई करते हैं, उसके बाद काम तमाम कर लेंगे। आ जाओ, ये भी मजेदार है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 डिफरेंट एक्सपेंडिचर, अलग अलग 6 डिफरेंट एक्सपेंडिचर है परसेंटेज में। नैमली किसमें, सैलरी का दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, बोनस और रॉ मटेरियल और मिसलेनियस, इतने सारे एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। एबीसी 3 कंपनीज के इतने एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, और तीनों कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर जो है
वो इसका 80 लाख है, इसका 90 लाख है और इसका 75 लाख है। 80, 90 और 75 लाख ये दिया हुआ टोटल और उसका परसेंटेज दिया हुआ। कितना इजी है ना, बनाना है जी। कह रहा बेस्ड ऑन द डेटा आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो आपको बोल रहा है आंसर, जो क्या बोलते हैं डेटा के बेस पर आंसर दीजिए। आइए शुरू करते हैं डेटा के बेस पर। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन सैलरी। तो कंपनी पहले सैलरी का निकाल रहे हैं। आ जाओ देखो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंपनी ए सैलरी। तो सैलरी और ए कंपनी का, किसका ए का। तो ए कितना था सर, ए 80 लाख, 90 लाख और 75 लाख यही था। तो 80 लाख का कितना बोल रहा है ये भाई साहब, ये बोल रहा है 24% है ना, 24%। तो 24 गुना 8 कितना हो जाता है सर, 24 गुना 8 करिएगा तो 192 हो जाएगा है ना, 19.2 लाख ये आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी ऑन रॉ मटेरियल। पहला तो सैलरी था, दूसरा रॉ मटेरियल। सर किसका, बी कंपनी का, बी कंपनी का रॉ मटेरियल 9%। तो भाई साहब बी का रॉ मटेरियल था 90 लाख का 9% यानी कि 8.1 लाख। अब क्या पूछा, पूछा था भाई साहब दोनों का डिफरेंस, कि दोनों के एक्सपेंडिचर में कितना डिफरेंस। तो एक घटा दीजिए, 18 में 19 में 8 गया तो 11, 11.1 लाख। यही आंसर हो जाएगा आपका, देख लो। कुछ है डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब लाइन बाय लाइन आप इंटरप्रेट करते जाओ, आंसर बनेगा। कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्या कह रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी ऑन सैलरी। द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी, कंपनी सी 75 लाख है, ये है 90 लाख और ये 80 लाख, याद रखिएगा। तो कंपनी सी में सैलरी की बात करनी है पहले। तो 75 लाख का कितना परसेंट है सैलरी भाई साहब, 21% है ना। और 75 लाख का 21% करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 दूनी 15 और 75, 15.75 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक परेशानी तकलीफ है तो बताना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा कि अप्रोक्सीमेटली कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन से कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, ये यहां लिखा होना चाहिए था, ये मिस्टेक है। चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेना। क्या ये होना चाहिए था, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी ऑन सैलरी इज अप्रोक्सीमेटली द परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। तो कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन, कंपनी ए देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कहां है भाई साहब, यहां ये देख लीजिए 15%। ए में कितना था सर, ए में जो था 80 लाख है, और 80 लाख का 15% कितना होता है, 12 लाख। यही होता है ना, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। अब ये पूछा है कितना कंपनी ए से कितना ये है, सी में कितना ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा, सॉरी, कंपनी ए का कितना परसेंट सी है ऐसा पूछा है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पूछ देता तो फिर लेस करना पड़ता, ज्यादा नहीं पूछा है। तो आइए कौन बेस वैल्यू में कौन रहेगा, ए। तो बेस वैल्यू में कौन, 12, ऊपर कितना 15.75, इसका परसेंट कितना 100%, परसेंटेज निकालना है इसलिए क्या लगाएंगे 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 0 ये गया, ये गया, खत्म। अब 12 को 75 से करिएगा तो भी आपका आ जाएगा कितना सर, 131.25। ये जैसे करिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 131% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 131%। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, क्योंकि ये पूछा कि ए से ए का कितना है सी, ए का कितना है सी, तो इसीलिए बता दिया कि 131% है, ए का 131% है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इस पे आते हैं 13 पे। कह रहा व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 3 कंपनीज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तीनों कंपनी का एक्सपेंडिचर किस पे पूछा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आ जाओ यहां भी देख लो, 80, 90 और 75। और किस पे पूछा भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर। कहां गया, ये वाला। तो आप निकाल लो कौन सा, तीनों कंपनी का ना। तो पहले ए का निकाल लो, एक कितना 80 का 18%, यही है ना, 80 का 18% कितना आएगा, 18 ठीक, 18 180 में 18 36 का 144, 14.4। फिर आ जाओ बी, यानी 90 का 15%, 15 9 135, 13.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सी का कितना है, सी का 75, 75 का 24%, यानी क्या करिए 15,
और 3 18, ये 18 लाख जी सर। अब तीनों को जोड़िएगा तो 9 आ गया और 8 3 11 4 15 के 5 आ गया, 1 1 3 1 4 45.9 लाख आ गया। तीनों एक साथ आया। अभी एवरेज नहीं किया हमने, एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एवरेज करने के लिए 45.9 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, तो ये 15.3 लाख क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। और पूछा है क्या, एवरेज ही पूछा है, 3 कंपनी का एवरेज एक्सपेंडिचर पूछा है, तो 15.3 लाख क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ए इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी ऑन ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई साहब निकाल लो ना पहले, क्या इतना हवा रहे हो, कंपनी ए का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कंपनी ए का इंफ्रा क्या है, मतलब ये है 80 लाख, तो 80 लाख का इंफ्रा कितना 18% यानी कि 14.2, अभी तो बताया था ना 14.4 होगा, 144, हाँ 14.4 होगा, ठीक है। चलो और फिर बोला कंपनी बी का ट्रांसपोर्टेशन, तो बी का ट्रांसपोर्टेशन कितना है, निकाल लो, बी में है 90 लाख और 90 लाख का ट्रांसपोर्टेशन 14%, 9 चौके 36 और 9 3 12.6 लाख, यही होगा जी सर, 12.6 लाख। क्लियर है बात जी सर। तो बना लीजिए 144 और 126 दोनों में पॉइंट हटा दिया, तो करो, इसका आधा करोगे तो 72, 72 44 और यहाँ जगह 13 और 50 63, तो हाँ 9 8 के 72, 9 7 के 63, 8 9 5 7, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब लोग सर 144 26 क्यों किया, तो भाई पॉइंट हटा दोगे तो हट जाएगा ना जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्या रहता है, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सी का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले निकाल लो, सी कितना था 75 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर 24%, तो कितना हो जाएगा 18 लाख, ये तो पता ही है आपको, है ना जी। इज परसेंटेज मोर और लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए का बोनस, कंपनी ए का बोनस अब निकाल लीजिए, ए में है 80 लाख और बोनस कितना है भाई साहब 10%, तो यानी कि कितना हो जाएगा 8 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है बोनस से तो ज्यादा है, तो कितना है ज्यादा, लेस कर दो 10, यही डिफरेंस आ गया। अब ये पूछा कितना परसेंट ज्यादा है, तो 10 तो आपका ज्यादा था, किससे पूछा, ए के बोनस वाले एक्सपेंडिचर से, तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 100, निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 125% आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 5/4 125 आ गया ना जी सर। तो यही परसेंटेज निकालना था 125, आंसर क्या हो जाएगा 125%। कोई दिक्कत कोई परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना जी। तो ये रहा आपका डीआई, बेस्ट है। आप देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, डेटा को इंटरप्रिटेट कर दो, आपका आंसर निकलता चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको उसमें भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।